विपक्षी दलों की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। एक साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने सहमति दे दी है और अगली मीटिंग कुछ ही दिनों बाद होगी, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। और सभी नेता एक साथ आगे चुनाव लड़ेंगे, ये खड़गे साहब कह रहे हैं। शिमला में 10 से 12 जुलाई को अगली बैठक होने वाली है। शिमला में बैठकर एक एजेंडा बनाया जाएगा, ये खड़गे का कहना है। हर राज्य में अलग अलग ढंग से काम करना होगा, यानी कि राज्यों के हिसाब से अब नीतियां, रणनीतियां तय होंगी और उस हिसाब से काम होगा। तो एक महा मीटिंग, महा बैठक। और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी का। शैलेंद्र जी, एक बड़ी बैठक संपन्न हुई, हालांकि बैठकें इस तरह से लगातार चलती रही और ये लगातार कयास लगते रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा, महामोर्चा तैयार किया जाए, महागठबंधन तैयार किया जाए। लेकिन सवाल वहीं पे आता है कि हमारा नेता कौन होगा। जी बिल्कुल, ये पूरी बात यहीं पर अटकने वाली है। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेताओं ने कहा कि हम एक साथ आने को तैयार हैं, तो मुद्दा ये नहीं है कि एक साथ आने को तैयार है। जो दूसरा चरण है, जो 10 से 12 जुलाई के बीच मीटिंग होनी है, वो खास होगा, क्योंकि उसमें बात होगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा और इसका कन्वीनर कौन होगा। और पीएम फेस तो मेरे ख्याल से अभी ये इस मुद्दे पर बात नहीं होगी, तो चुनाव के बाद होगी। लेकिन ये दोनों मुद्दे हैं, सीटों के बंटवारा और कौन कैसे चुनाव लड़ेगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, ये बड़ी चुनौती है इस गठबंधन के सामने। आज की बैठक में तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेस्चर दिखा वो सिर्फ एक मेल मुलाकात थी, और जिस तरह से अमित शाह ने भी तंज कसा कि ये फोटो सेशन था विपक्ष का, तो आज तो हम इतना ही मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक मेरे ख्याल से 1989 से जब से गठबंधन की सियासत देश में शुरू हुई है, ये पहली बार है जब इतनी बड़े नेता एक साथ आए हैं, जिसमें से कम 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे और 27 नेता थे 15 पार्टियों के। तो ये कई सालों के बाद ये देखने को मिला है कि एक मंच पर आए हैं, और इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है और उन्होंने इस पूरे गठबंधन को इकट्ठा किया है। लेकिन बात वही है ललित की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कौन कहाँ से लड़ेगा, इस पे बात जरूर अटकेगी। क्योंकि आज भी हमने देखा मीटिंग से जो अंदर खाने से खबरें आई हैं, उसमें केजरीवाल ने दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाए। फिर फारूक उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को धारा 370 के मामले में छेड़ा। तो ये बातें आज भी दिखी कि जो मतभेद हैं दोनों तमाम पार्टियों में, वो कैसे। दूसरा, रीजनल पार्टियों के अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं अपने अपने राज्यों में, तो उन सबको कैसे एक साथ सॉल्व करके इस महाविपक्ष खड़ा किया जाएगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है खासतौर से नीतीश कुमार जी के लिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, और एक खास बात एक और निकल के सामने आ रही है कि अलग अलग राज्यों में वहाँ के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनेगी। तो ये क्या ये ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी का अलग अलग प्रतिनिधित्व है? हाँ, ये बड़ी चुनौती होगी, जैसा कि मैं कह रहा था। क्योंकि देखिए, आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो कैसे एक मंच पर आएंगे और कैसे, जो कि कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो, तो ये बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल हो चाहे जम्मू कश्मीर में, आप देख लीजिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं आमने सामने, तो ये कट्टर विरोधी एक दूसरे की पार्टी के हैं, तो कैसे इनमें समझौता होगा, ये बड़ी बात है। ये लंबी जद्दोजहद होगी इस तरह का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना और उम्मीदवारों का चयन, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि आज की मीटिंग से ये तो उम्मीद बनी है कि कम से कम एक मंच पर ये आए हैं। और दूसरा, अगर हम बीजेपी की दृष्टि से बात करें तो ये कहा जरूर जा रहा है कि मोदी के खिलाफ, और जिस तरह की तमाम नेताओं ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी उसके इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो इस मुद्दे पर ये एक मंच पर आए हैं। लेकिन अब इससे आगे बात बढ़ेगी तब समझ में आएगा कि ये कितनी देर एक साथ रह सकते हैं।
और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनको इसमें और ताकत भी मिलती है जब बीजेपी निश्चित रूप से अब ये इसको उछालेगी सियासत की गलियारों में कि मोदी के खिलाफ पूरे नेता एक साथ हैं, और तो ये इससे मोदी को और मजबूती हमेशा मिली है और इसको फिर बुलाना चाहेगी बीजेपी। जी बिल्कुल चलन जी, और साफ तौर पर क्योंकि ये लगातार जो है हम सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं कि एक साथ बैठेंगे, एक साथ मीटिंग होगी, कम से कम मीटिंग की शुरुआत तो हुई और आगे देखेंगे कि किस तरह की रणनीतियां आगे ये बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलन जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं